नमस्कार दोस्तों, स्टॉक मार्केट स्टडीज़ में फिर से एक बार आपको बहुत-बहुत स्वागत है। आज यहाँ पे मैं डिस्कशन करूँगा कुछ कंपनीज़ के अपडेट के बारे में, कुछ कंपनीज़ के डिटेल्स के बारे में, जो कंपनी फ्यूचर में एक मल्टी बैगर रिटर्न दे सकते हैं। तो देखिए, एटलीस्ट देखा जाए तो मैं जिस कंपनी के बारे में बात करूँगा, वो कंपनी ऑलमोस्ट मल्टी बैगर रिटर्न दे चुके हैं। फिर भी इस तरीके से इस कंपनी में कंटीन्यूअसली रिटर्न पाने के लिए आपको मैं आज जो 3 कंपनीज़ के बारे में बात करूँगा, वो 3 कंपनी फ्यूचर में और भी बड़ा बन सकते हैं। किस बेसिस में मैं बात कर रहा हूँ, वो इन प्रूफ मैं आपको दिखाऊँगा। साथ ही साथ कुछ डिटेल्स डेटा दिखाऊँगा, जो डेटा के माध्यम से आपको बहुत सारे इन्फॉर्मेशन पता चले इस कंपनी के बारे में, जो इस कंपनी किस बेसिस में उस प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। तो चलो फटाफट शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले मैं बात करूँगा जिस सेक्टर के ऊपर, उसका नाम है हाइड्रोजन। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर बात करूंगा। देखिए ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर डिमांड जो है फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है, क्योंकि देखिए गवर्नमेंट भी चाह रहा है, वर्ल्ड बेसिस गवर्नमेंट भी चाह रहा है कि इकोनॉमिक सॉरी जो ग्लोबली जो मतलब जो ग्रीन हाउस के ऊपर जो इफेक्ट पड़ा है, जो इतनी ज़्यादा पॉल्यूशंस के कारण, तो पॉल्यूशंस कम करने के लिए तो जिस प्रोडक्ट को यूज करना चाहिए, वो प्रोडक्ट है हाइड्रोजन, ग्रीन एनर्जी, क्लीन एनर्जी। तो देखिए आज जापान हाइड्रोजन के बेसिस में गाड़ियां भी लॉन्च कर दिया। तो उस बेसिस में हाइड्रोजन का डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा तेजी से ग्रोथ होने वाला है। तो इंडिया में भी हाइड्रोजन के बेसिस में गाड़ियां चलते हैं। तो मेरे हिसाब से हाइड्रोजन जो ग्रीन हाइड्रोजन है, इसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। और अगर मैं इसी चीज़ के बारे में बात करूँ, तो एज ए फ्यूल के हिसाब से हाइड्रोजन की यूज़ किया जा रहा है। तो जब फ्यूल के हिसाब से हाइड्रोजन की यूज़ किया जाएगा, तो इसका डिमांड फ्यूचर में बहुत ज़्यादा बढ़ने वाला है। अभी हाइड्रोजन के ऊपर बनने वाला कंपनीज़ के बारे में बात करूँ तो कौन-सा कंपनीज़ है? देखिए बहुत सारे कंपनीज़ का लिस्ट आपको मिल जाएगा। बहुत दिग्गज-दिग्गज कंपनी, चाहे वो टाटा हो, चाहे वो रिलायंस हो, चाहे वो अदानी हो, और भी साथ ही साथ अंबानी हो। तो मतलब हर कैटेगरीज जो बड़े-बड़े लीडर्स हैं, बड़े-बड़े रियल मतलब इंडस्ट्रीज है, तो वो चाहेंगे कि इस प्रोजेक्ट के ऊपर काम करें। तो सबसे ज़्यादा काम करने के लिए जो फोकस रखे हैं, वो है रिलायंस। क्योंकि रिलायंस का जो टारगेट है, आप खुद ही देख लीजिए, रिलायंस का जो टारगेट है कि कितने करोड़ों का अमाउंट उन्होंने इन्वेस्ट करने का फैसला लिया। आप खुद एक बार डेटा चेकआउट कर लिए। तो मैं आपको डेटा दिखा भी दे रहा हूँ। देखिए, रिलायंस इंडस्ट्रीज कितने 74 बिलियन डॉलर, 74 बिलियन डॉलर किसके ऊपर? ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी इन्वेस्टमेंट करने वाला है। इसका मतलब कंपनी सेटअप करने वाला है 74 बिलियन का हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर, ग्रीन हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो और ये रिपोर्ट कब का था? सितंबर 2022 का। मतलब तब से लेकर कंपनी अनाउंसमेंट कर चुके हैं कि फ्यूचर में वो 74 बिलियन का टोटल प्रोजेक्ट बनाएगा। तो 74 बिलियन का प्रोजेक्ट कोई छोटा-मोटा प्रोजेक्ट नहीं है। कितने करोड़ का प्रोजेक्ट है आप देख सकते हैं। लाखों करोड़ का प्रोजेक्ट है। तो इस बेसिस में मैं रिलायंस के ऊपर बहुत बुलिश हूँ। क्योंकि रिलायंस इंडस्ट्रीज का देखिए सिर्फ काम एक नहीं कि सिर्फ हाइड्रोजन के ऊपर काम करे। कंपनी का रिफाइनरी का बिजनेस है, कंपनी का देखा जाए तो रियल एस्टेट का बिजनेस है, कंपनी का रिटेल के ऊपर बिजनेस है, कंपनी का टेलीकॉम के ऊपर बिजनेस है। तो कंपनी अलग-अलग बिजनेस को लेकर चल रहा है। कंपनी का फाइनेंस सेल भी बिजनेस है। तो कंपनी खुद के बिजनेस एक साथ जोड़ कर रखा। वो बिजनेस मेरे हिसाब से फ्यूचर में एक-एक करके अलग भी हो सकते हैं। तो कंपनी के देखिए कितने सारे बिजनेसेस है। और ये जो अजियो इसी का ही एक रिटेल बिजनेस है। साथ ही साथ रिलायंस पेट्रोकेमिकल्स, साथ ही साथ आप देखेंगे तो धीरूभाई अंबानी जो इंटरनेशनल स्कूल है, साथ ही साथ मुंबई, साथ ही साथ आप देखेंगे कंपनी का जो एक्चुअली क्विक लिंक्स कुछ दिया गया है, जो लिंक के माध्यम से आप कंपनी का बिजनेस के ऊपर जा सकते हैं। तो कंपनी के रिलायंस के बिजनेस मॉडल्स आपको तो पता ही है, कंपनी कितनी बड़े बिजनेस लेकर चल है। और कंपनीज के बारे में बात करें तो कंपनी स्टार्ट कब किए थे, कौन सा बिजनेस है, और बिजनेस के बारे में बात करें तो कंपनी का पूरा बिजनेस यहाँ पे देखने को मिलेगा। चाहे वो कंपनी का रिटेल बिजनेस हो, चाहे वो कंपनी का टेलीकॉम के ऊपर हो, आप देखेंगे कंपनी का पेट्रोकेमिकल्स के ऊपर सबसे ज़्यादा बिजनेस है। और अभी कंपनी हाइड्रोजन के ऊपर भी काम करने के लिए तैयार है। तो कंपनी के एनर्जी सेगमेंट, टेक्सटाइल सेगमेंट, पेट्रोकेमिकल रिफाइनरी एंड मार्केटिंग, एंड यहाँ पे देख सकते हैं एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शंस। तो एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन के ऊपर हाइड्रोजन भी आते हैं। तो इस प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करने वाला है। अभी रही बात कंपनी के ऊपर डिटेल्स के बारे में, तो कंपनी कितना खास है? देखिए कंपनी 16 लाख, चलो 17 लाख करोड़ के आसपास बनने वाला है। कंपनी इंडिया के नंबर 1 कंपनी है मार्केट कैप के हिसाब से, क्योंकि इसका मार्केट कैप सबसे बड़ा है। और कंपनी अलग-अलग बिजनेस को डाइवर्सिफिकेशन भी करके रखे है। आरओसी आरओई देखिए एकदम रीजनेबल में देखने को मिला। पी रेशियो एकदम सस्ते में है।
डेब्ट के बारे में बात करूँ तो डेब्ट एकदम ना के बराबर है। चलो डेब्ट कम है, ना के बराबर नहीं कहूँगा। कंपनी एनुअली इनकम भी अच्छा खासा कर रहा है। कंपनीज़ के प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ, कंटिन्यूअसली देखिए कंपनी का सेल्स इंक्रीज़, उसके बाद एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखते हैं और प्रॉफिट देखिए हर हर साल में कंपनी खुद का प्रॉफिट को बढ़ाते चला जाता है। तो कंपनी का जो प्रॉफिट है वो लगातार बढ़ते जा रहा है। उस हिसाब से देखा जाए तो कंपनी आपको अच्छा खासा रिटर्न भी दिया 3 साल 10 साल में, और आप कहेंगे सर सॉरी 5 साल 10 साल में, 3 साल 1 साल में कुछ खास रिटर्न नहीं है। इसका मतलब कंपनी बहुत दिनों तक एक ही रेंज के ऊपर फँसे हुए हैं। उस रेंज के ब्रेकआउट होने के बाद कंपनी एक बड़ा रैली आपको दिखाएगा। तो कंपनीज़ के ऊपर इन्वेस्टर भी देखिए, कंपनी के ऊपर कुछ भी हो, फिर भी देखिए इन्वेस्टर उस कंपनी को छोड़कर नहीं जाना चाहता। क्योंकि इस कंपनी का लाइफ टाइम जो चार्ट पैटर्न है, उसके बारे में बात करूँ तो कंपनी का जो लाइफ टाइम चार्ट पैटर्न है, मतलब जब से स्टार्ट हुआ, तब से लेकर अगर मैं परफॉर्मेंस अगर टॉप तक दिखा दूँ, तो अराउंड 4600% का रिटर्न दिया। 4600% का रिटर्न मतलब करीबन 46 टाइम्स कंपनी आपको रिटर्न दिया। तो अराउंड अराउंड 46 टाइम्स रिटर्न्स, मतलब सोचिए, जो लोग इस टाइम में 1 लाख रुपए निवेश करके रखे थे, आज उसका निवेश बन चुके हैं 46 लाख। तो वो भी टाइम पीरियड कितना? करीबन-करीबन 25 साल के आसपास। तो 25 साल में 46 टाइम कंपनी रिटर्न दे चुके हैं। तो रिलायंस मेरे एज़ अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट के हिसाब से मैं रिलायंस के ऊपर ज़रूर फ़ोकस रखता हूँ और इन्वेस्टमेंट भी करके रखा हूँ। ऐसे कभी स्विंग ट्रेडिंग्स बनता है, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग्स बनते हैं, उसके ऊपर भी मैं फ़ोकस रखता हूँ। अभी देखिए रिलायंस एक रेंज के अंदर फँसे हुए हैं बहुत दिनों से। इस रेंज को जब ब्रेकआउट करेगा, एक बड़ा-सा रैली आपको ज़रूर दिखेगा। क्योंकि इकोनॉमिकली ग्रोथ हो रहा है, तो इस कंपनी की भी ग्रोथ होना तैयार है। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड। ये भी हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहा है। इस कंपनी के बिजनेस मॉडल्स के बारे में बात करूँ, ये पेट्रोकेमिकल्स कंपनी है। तो इस कंपनी टोटली गवर्नमेंट कंपनी है, क्योंकि इसके पास जो कंपनी का जो प्रोमोटर के पास जो होल्डिंग्स है, वो 53% का होल्डिंग्स है और टोटली होल्डिंग्स गवर्नमेंट का है। आप खुद ही जाकर चेकआउट कर सकते हैं, इन्वेस्टर के ऊपर जाइए, प्रोमोटर के ऊपर क्लिक करिए, आपको दिखेगा प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, मतलब प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के पास ही पूरा का पूरा हिस्सेदारी है। तो रही बात इस कंपनी की परफॉर्मेंस का, तो कंपनी के देखिए कर्जा आपको दिखेगा, क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, इसमें आपको हमेशा कर्जा दिखेगा। क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी का काम ही इस तरीके से है, उसका काम प्रॉफिट लॉस में कुछ मकसद नहीं है, उसका काम है सर्विसेज देना। क्योंकि गवर्नमेंट चाहते हैं अगर पब्लिक को मैं सर्विस ठीक-ठाक दूँ, तो वो मुझे नेक्स्ट टाइम वोट देंगे। तो वोट के चक्कर में इस तरीके से काम किया जाता है, क्योंकि उसको प्रॉफिटेबल बिज़नेस के ऊपर फोकस नहीं रखा जाता। तो इसलिए आज बहुत बड़े-बड़े कंपनीज़ आज प्राइवेटाइज़ेशन किया जा रहा है और देखा जाए तो उसका प्रोमोटर जो गवर्नमेंट 100% था, आज कम होते-होते कभी-कभी कुछ-कुछ कंपनी में ज़ीरो भी हो गया, मतलब टोटली प्राइवेट हो गया। तो फ्यूचर में यही टारगेट रखा जा रहा है कि हर कोई कंपनीज़ को गवर्नमेंट कंपनीज़ को धीरे-धीरे करके प्राइवेटाइज़ेशन किया जाएगा। तो बीपीसीएल सेक्टर वाइज़ देखा जाए तो बीपीसीएल इंडिया के थर्ड लार्जेस्ट रिफाइनरी कंपनी है। नंबर 1 रिलायंस, उसके बाद आईओसीएल, उसके बाद बीपीसीएल। 78,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। इस कंपनी की खासियत यही है कि कंपनी इसके ऊपर प्रोमोटर से लेकर एफआईएसडीए से भी इन्वेस्टमेंट करके रखा। आपको लग रहा है कि कंपनी का अच्छा खासा रिटर्न दिए होंगे, लेकिन कंपनी का सेल्स को देखिए शानदार है। प्रॉफिट एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखा, प्रॉफिट भी अच्छा खासा किया। ऐसे नहीं कि प्रॉफिट नहीं हो रहा है, कंपनी इस बार देखा जाए तो अच्छा खासा प्रॉफिट भी किया। लास्ट ईयर मतलब इस साल में कंपनी का प्रॉफिट डाउन हो गया। डाउन क्यों हुआ उसके पीछे कारण भी है। कंपनी के जो सेल्स है वो यहाँ पे थोड़ा सा डाउन हो चुके थे, और उसके साथ साथ कंपनी का जो अदर्स इनकम है वहाँ पे भी कुछ चेंजिंग देखने को मिला। पिछले सालों में 50% अदर्स इनकम चेंज हुआ, इंटरेस्ट भी ज़्यादा देना पड़ा, तो इसलिए कंपनी का प्रॉफिट मार्जिन डाउन हुआ है। अभी रही बात इस कंपनी के ऊपर जो एक्स्ट्रा बेनिफिट क्या है, चलो वो आपको मैं दिखा दूँ। देखिए कंपनी आपको रिटर्न कुछ खास नहीं दिया, उल्टा लॉसेस दिया। 10 साल में कुछ प्रॉफिट दिया, बाकी सालों में लॉसेस है। तो फिर भी इस कंपनी के ऊपर निवेश क्यों करके रखा लोग? देखिए कंपनी के डिविडेंड यील्ड 1% के ऊपर है। कंपनी अच्छे खासा डिविडेंड दे रहा है 1% के ऊपर, और कंपनी गवर्नमेंट कंपनी है, तो इस तरीके से कंपनी के ऊपर आपका पैसा डूबेगा नहीं, एक रेंज में रहेगा। तो इस बेसिस में कंपनी के ऊपर निवेश किया जाता है। तो अगर मैं आप मेरे ओपिनियन पूछेंगे सर आपके पास क्या इस कंपनी की हिस्सेदारी है, मैं आज तक इस कंपनी के ऊपर एक भी हिस्सेदारी नहीं लेकर रखा। नेक्स्ट जो कंपनी जिसके बारे में बात करूँ उसका नाम है गेल। तो गेल आप सभी जानते हैं इंडिया की एक पॉपुलर कंपनी है। मैं गेल के ऊपर बहुत भरोसा करता हूँ। गवर्नमेंट कंपनी होने के नाते भी इस कंपनी की जो परफॉर्मेंस है, तो वो मुझे बेस्ट लगा। क्योंकि इस कंपनी का हाइड्रो प्रोजेक्ट के ऊपर नहीं, कंपनी हर प्रोजेक्ट के ऊपर कंपनी काम करते हैं। कंपनी का हाइड्रोजन के ऊपर भी कंपनी का बिजनेस स्टार्ट किया है। इसके ऊपर भी कंपनी का अच्छा खासा एक लेवल क्रिएट हो रहा है, जो लेवल फ्यूचर में कंपनी के ऊपर एक अच्छा खासा ग्रोथ ले आ सकते हैं। अगर इसी कंपनी का प्रोजेक्ट के बारे में देखा जाए तो देखिए यहाँ पे आपको दिखेगा हाइड्रोजन प्रोजेक्ट के ऊपर। तो कंपनीज के
सीएनजी के ऊपर भी बिजनेस चलते हैं। आप अगर देखेंगे तो आईजीएल, इंद्रप्रस्थ गैस लिमिटेड, जिसका मतलब ओनर कौन है? इसका ओनर है गेल। तो गेल के पास 22.5%, 22.5% के आसपास गेल के पास ही हिस्सेदारी है। तो कंपनी देखिए हाइड्रोजन के ऊपर, सीएनजी के ऊपर, साथ ही साथ सोलर प्रोजेक्ट के ऊपर, मतलब रिन्यूएबल एनर्जी के ऊपर कंपनी काम कर रहा है। तो मुझे इस कंपनी के ऊपर कुछ स्ट्रेंथनेस अच्छा खासा दिखा। जैसे कंपनी का मार्केट कैप ठीक है, पी रेशियो सस्ते में है, आरओसी आरओई तो लो रहेगा क्योंकि गवर्नमेंट कंपनी है, तो इस बेसिस में लो रहेगा। उसके साथ साथ कंपनी अच्छा खासा डिविडेंड भी दिया, 5.5% के आसपास कंपनी डिविडेंड दिया। कंपनी डेप्थ के बारे में बात करूँ, कंपनी का डेप्थ भी कम है। उसके साथ साथ कंपनी का जो प्रॉफिट एंड लॉस है वो आपको बात करूँ, सॉरी उससे पहले प्रोमोटर देख लीजिए, अच्छा खासा होल्डिंग्स रखते हैं, एनुअल इनकम भी अच्छा खासा है। कंपनी का प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में बात करूँ तो सेल्स ग्रोथ तो इंक्रीज तो हुआ, एक्सपेंस को भी कंपनी कंट्रोल में रखी, और कंपनी इसके ऊपर प्रॉफिट एंड लॉस भी कंपनी अच्छा खासा जनरेट किया। तो मेरे हिसाब से एक बेस्ट प्लस पॉइंट के हिसाब से देखा जा रहा है तो कंपनी का प्रॉफिट लगातार लगातार इंक्रीज हो रहा था। इस लास्ट टाइम में कंपनी का प्रॉफिट डाउन हुआ क्योंकि हर पेट्रोकेमिकल्स कंपनी के ऊपर इस प्रॉफिट डाउन देखने को मिला, क्योंकि जो मार्केट में जो डिमांड है वो मतलब कम हुआ। उसके साथ साथ इसी सालों में 2023 मतलब 2022-23 इस सीजन में देखा जाए तो पेट्रोकेमिकल्स का जो क्रूड ऑयल का जो प्राइस था वो पीक लेवल में था, और उसी के चलते है केमिकल्स का जो प्राइस है वो बढ़ गया था। तो डिमांड कम होने के कारण कंपनी का बिजनेस भी कम हुआ। तो देखिए फिर भी इस कंपनी आपको प्रॉफिटेबल बिजनेस दिया, रिटर्न भी दिया और लगातार डिविडेंड भी देते रहते हैं। तो इन्वेस्टर के बारे में बात करूँ तो प्रोमोटर से लेकर एफआईडीएस पब्लिक हर किसी ने इस कंपनी के ऊपर निवेश करके रखा है। तो ये था कंपनीज के अपडेट। तो इस तीनों कंपनी से अगर आप पूछेंगे सर कौन सा कंपनी के ऊपर निवेश करना चाहिए, देखिए मैं किसी को बाय एंड सेल का रिकमेंडेशन नहीं करता। हाँ, मेरे खुद के ओपिनियन आपको बता सकता हूँ। मैं पहली बात मैं रिलायंस के ऊपर निवेश करके रखा और गेल के ऊपर छोटा मोटा निवेश करके रखा। मेरे पास बीपीसीएल का कोई भी हिस्सेदारी नहीं है। अगर फ्यूचर में मुझे होल्डिंग्स बढ़ाना ही है तो मैं ऑब्वियसली रिलायंस के ऊपर होल्डिंग्स बढ़ाना चाहूंगा। तो बाकी आपके क्या राय है मुझे जरूर कमेंट्स करना, और इसी तरीके से कंटिन्यूसली वीडियो पाना है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अच्छे से रहिए, अपने ख्याल रखिए। धन्यवाद।